जिस जुर्म ने एक परिवार को जिंदगी भर का शोक दिया, उसी परिवार में कुछ महीने पहले जश्न मनाया जा रहा था। ये तेरी अम्मा और मेरी तरफ से, और ये सिम कार्ड भी। थैंक यू अप्पा। खुश रह। और ये मेरी तरफ से, अपने साथ ले जाना। थैंक यू अम्मा। अरे बस बस आंटी, और कितना खाऊंगा मैं? अरे जब तक मैं देती जाऊंगी खाएगा, समझा? ये ले। अम्मा बस बहुत खा लिया मैंने। अरे चुपचाप खा तू। पायसम लेके आती। आशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो हम एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, है या नहीं? हाँ बाबा। अच्छा सुनो, तुम चेन्नई में अपनी जॉब में सेटल हो जाओ, अपने घर पे सेटल हो जाओ, फिर प्लीज़ मेरे लिए भी वहाँ पे जॉब देख लेना ना। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। हाँ बाबा, मैं भी बहुत मिस करूँगी तुम्हें। मैं वहाँ पे पक्का तुम्हारी ट्राई करती हूँ, ठीक है? चेन्नई। थैंक यू पूजा। टेल मी, कल पहुँच रही हो ना? हाँ हाँ सब सेट है। मैं कल नहीं परसों सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाऊंगी, फिर फ्रेश होके सीधा ऑफिस। ओके ग्रेट। अच्छा सुन, कल ना शायद मेरा नाइट शिफ्ट होगा, तो मैं चाबी रिसेप्शन पे रख दूंगी, ओके? हाँ बाबा ठीक है, बाय। पूजा, पूजा, वेलुपुरम की आशा रमन चेन्नई पहली बार रहने आई थी, वो भी नई नौकरी पर। आशा को ये आजादी, ये तरक्की काफी रास आ रही थी और वो महानगर की रफ्तार से अपने कदम मिलाना सीख रही थी। आशा की हॉस्टल रूममेट पूजा जोसेफ भी आशा की तरह चेन्नई में नहीं थी। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती जमी और वो दोनों अपने खाली वक्त में पूरा शहर घूमते, एक महानगर के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करते। हाय आशा। हाय पूजा। आशा ऑल ओके ना? हाँ। क्यों? तुम टेंशन में लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ए ब्यूटी विद ब्रेन्स, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ओके? टेल मी। यार पूजा, ऑफिस में ना टीम लीडर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जिसकी डेडलाइन परसों की है। वो प्रोजेक्ट 90% तो कंप्लीट है, पर जितना बचा है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करने लग गई हूँ। इसमें गिल्टी फील करने की क्या बात है? कम ऑन आशा, यू आर अ रॉक स्टार। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके ना टेंशन नहीं लेते। आशा स्माइल, कम ऑन पगली। आशा यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, किसी की नज़र ना लगे। बाय।
ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆக உள்ளது. आशा कहाँ हो? भूख लग रही है मुझे, डिनर पर वेट कर रही हूँ यार. दीदी आज फिर से मेरा नाइट शिफ्ट है. मेरी रूममेट आशा अभी तक नहीं पहुंची, तो ये चाबी मैं आपके पास रखती हूँ. जैसे ही वो आ जाए आप उन्हें दे देंगी. अभी 11 बजा है, 11:30 बजे मैं घर जाऊंगी. तब तक आशा आ गई तो दे दूंगी, नहीं तो वॉचमैन दे देंगे. थैंक यू. दीदी आशा ने नहीं ली? वो तो आई नहीं अब तक. क्या काम पे शायद उनको देरी हो गई होगी. देर? हेलो. हाँ, मैंने आशा रमन का वर्क स्टेशन चेक किया है. बाकी के ऑफिस स्टाफ से भी पूछा है. सिक्योरिटी, कैंटीन, सभी जगह जो मेरी लॉगबुक में है वही करेक्ट है. 9:37 पर आशा रमन ने लॉग आउट किया और 9:45 पर वो ऑफिस प्रेमाइसेस से निकल गई. पर सर वो रात भर यहाँ अपने हॉस्टल लौटी ही नहीं है. ना कोई कॉल ना कोई मैसेज. सर आपको अजीब नहीं लगता? हाँ, अजीब तो है, लेकिन इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? ऑफिस आवर्स के बाद एम्प्लॉय क्या करता है, कहाँ जाता है, ये हमारा लुकआउट नहीं है. नहीं लौटी का क्या मतलब? पूजा, उसके ऑफिस वालों ने क्या कहा? अंकल वो लोग कह रहे कि वो रात को ऑफिस से निकल गई थी, लेकिन मैंने कितने कॉल्स किए, एसएमएस किए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया. बेटा, तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर खबर करना. जी अंकल. क्या हुआ? आशा की रूममेट पूजा का फोन था. वो कह रही थी कि आशा कल रात हॉस्टल नहीं आई. फोन लगाइए, आशा को फोन लगाइए. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள நினைக்கும் எண் தற்போது ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆக உள்ளது. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள நினைக்கும் எண் कुछ पता चला? नहीं आंटी, मैंने आशा के शिफ्ट के हर कॉलीग को कांटेक्ट किया, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं कि आशा 9:45 को ऑफिस से निकल गई थी. उसके बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है. ये उसका ऑफिस कहाँ है? मैं चलती हूँ ना आपके साथ. मिस्टर एंड मिसेस रमन, ये देखिए 12 जून 2014 9:37 आशा रमन ने अपने वर्क स्टेशन से लॉग आउट किया है. और यहाँ 9:45 आशा रमन ऑफिस गेट के बाहर निकल गई है. क्लियर दिख रहा है. जैसा कि मैंने इन्हें कहा कि ऑफ ड्यूटी पर्सनल लाइफ में एम्प्लॉयज क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. अंकल आंटी पुलिस कंप्लेंट करते हैं. एक साल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है सर. आशा अगर आधा घंटा भी लेट होती तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देती थी. ज़रूरी तो नहीं कि आशा आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती. क्या मतलब सर? मतलब ये कि उसकी पर्सनल लाइफ, बॉयफ्रेंड, गुड फ्रेंड. नहीं सर, आशा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं गारंटी दे सकती हूँ. वेल्लूपुरम में कोई प्यार मोहब्बत की स्टोरी, कोई नाराज प्रेमी? तो ठीक है, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. वैसे भी इतने बड़े शहर में एक लड़की को ढूंढ पाना थोड़ा टाइम तो लगेगा ही. होटल का नाम मराठा है, हमारे हॉस्टल से बस 5 मिनट की दूरी पे है. अंकल आंटी हिम्मत रखिए, आशा ज़रूर मिल जाएगी. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள நினைக்கும் எண் தற்போது ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆக உள்ளது.
सर सर कुछ पता चला? कल भी आया था ना, क्या कंप्लेंट थी? सर मेरी बेटी आशा रमन गायब है। हाँ, वो बीपीओ वाली वर्कर। करेक्ट करेक्ट। नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। जैसे ही पता चलता है तो बताता हूँ, ठीक है? सर आप कैसे ढूंढेंगे उसे? आपकी बेटी क्यों गायब हुई? सर वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी को हम कैसे ढूंढेंगे? और ऐसे आप बार बार यहाँ मत आया करिए, आपका फ़ोन नंबर हमारे पास है ना, तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको तुरंत बता दें। अभी आप जाइए, परेशान मत। सर सर, हमारे साहब ने कहा है अब जाएं। आप यहाँ ना आया करें, वो बहुत बिजी हैं, मिलने से कुछ नहीं होगा। 4 दिन हो गए हमारी बेटी को गायब हुए। आपने कुछ तो प्रोग्रेस की होगी। देखिए, हम काम के बीच में कुछ बात नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते। आपको फोन आएगा, पक्का आएगा, और कोई ना कोई पक्की खबर आएगी। सर बहुत जबरदस्त बू आ रही है, लेकिन कहां से वो पता नहीं। तुम लोग वहीं रहो, हम पहुंच रहे हैं। सर हम अंदर गए, अंदर एक लाश है, औरत की लाश। क्या नाम बताया था फैमिली में? आशा रमन सर। फैमिली को फोन करो। सर जी सर। आंटी अंकल संभालिए अपने आप को। पुलिस श्योर नहीं है ना, बस आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बॉडी आशा की नहीं है। सर, धीरन, दरवाजा नॉक करने का कस्टम भूल गए हो? सर, सारा स्टाफ मेरे दरवाजे पर नॉक कर रहा है। सब स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं। क्यों? सर, आशा रमन हमारी एम्प्लॉय, पुलिस को बॉडी मिली है उसकी। ओह माय गॉड। सिर्फ हमारा बीपीओ ही नहीं, लगभग आसपास के सभी बीपीओ स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं। किस खुशी में भाई? कि ड्रॉप व्हीकल क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। लड़की के फोटोग्राफ सारे स्टेशन में भेजने के अलावा खबरियों को भी एक्टिवेट करने वाले थे। कितने लोगों के साथ बात की, कहां ढूंढा, बीपीओ में क्वेश्चनिंग की, उसके हॉस्टल में, आसपास के इलाके में कुछ किया? सर, किसी लीड का इंतजार कर रहे थे। कहां से मिलती है लीड? लाश तो मिली गई है, कातिल को भी ढूंढ ही लेंगे। मेहरबानी करोगे पब्लिक पर उसे ढूंढकर? तुम्हारे इस 3rd रेट परफॉर्मेंस के कारण पुलिस डिपार्टमेंट का मुंह काला हो गया है। सफाई की तो तुमसे शुरू होगी, और बहुत सख्त सफाई होगी। सर, हमारे पास इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बीपीओ का सीसीटीवी फुटेज है। और बस सर, इतना ही। शुरुआत के लिए काफी है। ऑफिसर्स, हाई प्रेशर केस है, हमें आधे टाइम में डबल मेहनत करनी है। सर।
पॉज। 9:45 लेफ्ट ऑफिस। इसके बाद से आशा को किसी ने नहीं देखा और वो हॉस्टल भी नहीं पहुंची। 12 जून की शाम से मोबाइल भी ऑफ है। और उसके 7 दिन बाद आशा की लाश मिलती है देवी बक्कम की झाड़ियों में। चलो मान लेते हैं ये है एक्सेस पॉइंट कंपनी और यहां से ईस्ट में 600 मीटर की दूरी पर है ओल्ड देवी बक्कम की झाड़ियां, मार्च लैंड। शायद आशा चलकर गई होगी। सर उस एरिया में रात के 9 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता। वो इलाका काफी सुनसान है। सर एक्चुअली सब एम्प्लॉयज ग्रुप में ही जाते हैं, हम सब चलकर ही जाते हैं। ऑफिस मेन रोड से थोड़ा दूर है ना। टाइम कितना लगता है? यही कोई 10 मिनट। रात को वहाँ ज़्यादा सवारियाँ नहीं मिलती, इसलिए हम अंदर नहीं जाते, ज़्यादा यहीं पे खड़े रखते हैं। मतलब अगर उस ऑफिस में से किसी को रिक्शा चाहिए तो उसे यहाँ तक पैदल ही चलकर आना पड़ेगा? हाँ सर, लेकिन अक्सर ऐसा कम होता है, बहुत कम लोग चलकर आते हैं क्योंकि ऑफिस का कोई कार या टेम्पो उन्हें यहाँ ड्रॉप कर देता है। हम भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कम से कम मेन रोड तक। उसका फिक्स टाइमिंग होता है। काम का भी फिक्स टाइमिंग होता है जो ट्रांसपोर्ट के टाइम से मैच होता है? वो कैसे हो सकता है ऑफिसर, काम तो आगे पीछे होते रहता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट आगे पीछे नहीं होता। देखिए सभी लोग मेन रोड तक चलकर जाते हैं, कभी ना कभी। मैं खुद गया हूँ, जब कार खराब हो या जो भी, हम ग्रुप्स में जाते हैं। और ट्रस्ट मी, आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब हो गया, वो भी मर्डर। आपकी एक 24 साल की एम्प्लॉय का, जो ग्रुप में नहीं, अकेले पैदल चलकर जा रही थी। गेट से लेकर मेन रोड तक कितना सुनसान रास्ता है, लेकिन ये पता होने के बावजूद आप अपनी फीमेल एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करते। बेसिक कॉमन सेंस कहता है वाइस प्रेसिडेंट साहब कि अगर आपकी कोई फीमेल एम्प्लॉय रात को 9:45 पर यहां से मेन रोड के लिए जा रही है और आपके फिक्स ट्रांसपोर्ट का टाइम निकल चुका है, तो आपको, शाम को या फिर आपके किसी भी बाप को उस एम्प्लॉय को वहां तक पहुंचाना चाहिए। मुझे पता होता तो मैं श्योरली ये सर, आशा ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। अगर बोला होता तो हम टैक्सी मंगवा देते। कितनी आसानी से पल्ला झाड़ दिया ना आप लोगों ने, लेकिन हम ऐसे नहीं, बल्कि इसके एकदम उल्टे। अब आप जिसे चाहे जहां चाहे अपने आका को फोन लगा, हम आपकी हालत पतली करके रहेंगे। लड़की पर अटैक इसी रोड पर हुआ है और वो जो कोई भी था या थे, वो लड़की को यहीं कहीं से घसीटते हुए झाड़ियों तक ले गए। आशा के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए सर, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पहली इन्वेस्टिगेशन टीम ने नहीं निकलवाए थे क्या? नो सर। एक और बात सर, मेरी आशा के फादर से बात हुई, कह रहे थे कि आशा के बदन से कुछ कीमती चीजें मिसिंग हैं। आशा हमेशा अपने कानों में गोल्ड की बालियां पहनती थी। डेड बॉडी पर वो नहीं थी। और ना तो उसका आईडी कार्ड मिला, ना ही बैग। सिर्फ कपड़े, जूते या कुछ और नहीं मिला लाश के साथ? नहीं सर, कुछ और नहीं मिला। जो मिला वही जमा हुआ है। आशा का आई कार्ड, जूते, पर्स, सोने के इयररिंग्स, ये सारी चीजें मिसिंग हैं। लेकिन पहली टीम ने कोई सर्च नहीं की। नहीं सर, काफी झाड़ियां, उन्होंने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया। ये तो सरासर लापरवाही है। प्रभाकर सर, ड्रोन मंगवाओ। यस सर। सर आशा रमन डुअल सिम वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करी थी, लेकिन एक भी कार्ड उसके नाम पर नहीं था। अजीब बात है। किसके नाम पर है ये सिम कार्ड्स? सर एक गजानन कुरुसर है और दूसरा है किसी हरीश अय्यर के नाम। आशा के फादर को फोन लगाओ। वो गजानन कुरसर मेरे भतीजे का नाम। आपकी बेटी आशा आपके भतीजे का सिम कार्ड क्यों यूज कर रही थी? 1 साल पहले मैंने गजानन को बोला था कि एक नया मोबाइल और सिम कार्ड खरीद ले। मैं आशा को उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, तो वो खरीद के ले आया, मोबाइल और सिम कार्ड दोनों। और ये सिम कार्ड भी। मिस्टर रमन, ये हरीश अय्यर कौन है? हरीश अय्यर? सॉरी,
मैं किसी हरीश अय्यर को नहीं जानता सर। थैंक यू मिस्टर रमन। हरीश अय्यर वाले सिम कार्ड से जिन जिन नंबरों को कॉल किया गया है सबको फॉलो करो। आशा के बैग से हमें कोई मनी पर्स नहीं मिला और ना ही एक भी पैसा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिस से कोई ट्रांसपोर्टेशन था नहीं तो उसको ऑटो, बस या फिर टैक्सी लेनी थी, तो इसके लिए उसके पास पैसे तो होने चाहिए थे। हाँ सर, आशा हमेशा कैश कैरी करती थी अपनी मनी पर्स में। इनफैक्ट उस दिन भी वो अपना मनी पर्स साथ में लेके गई थी। सर, हरीश अय्यर वाला नंबर जो आशा यूज कर रही थी, उस पर एक नंबर सबसे ज्यादा दिख रहा है और उसी नंबर से मैक्सिमम कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस आए थे आशा के नंबर पर। किसका नंबर है ये? शंकर चेटियार। शंकर चेटियार? जी सर, आपके वेलुपुरम का नंबर है। वो भी वेलुपुरम का ही है। आशा का कॉलेज फ्रेंड है, मैं रोज उसके टच में हूँ। हम भी उसके टच में आना चाहेंगे मिस्टर रमन। शंकर को फोन लगाओ और उससे कहो कि पहली बस या ट्रेन पकड़कर तुरंत यहाँ पहुंचे। हाँ इंस्पेक्टर, मैं बस में ही हूँ, दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ। आशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। सर एक्चुअली ये जो दूसरा सिम कार्ड है ये मैंने ही खरीदा था और आशा को दिया था जब कुछ महीने पहले मैं चेन्नई आया था तब। आशा, मैंने ये सिम कार्ड खरीदा है और ये सिम कार्ड मेरी और तुम्हारी बातों के लिए और मैसेजेस के लिए है। एक्सक्लूसिव एंड ऑल। यार दिस इज टू मच। एंड खास खास तो तुम हो ही, सबसे खास। कुछ था तुम दोनों के बीच? गुड फ्रेंड्स सर, कॉलेज फ्रेंड्स। बस? श्योर? नहीं सर, एक्चुअली मेरी तरफ से फीलिंग्स थी लेकिन मैंने उसको कभी कुछ बोला नहीं था। सोचा था कभी ना कभी तो बोल दूंगा, लेकिन क्या पता था कि ये दिन कभी नहीं आएगा। दोस्ती थी, फीलिंग्स थी, पर ये दूसरे नंबर की क्या जरूरत पड़ गई? सर एक्चुअली दिन में हम कई बार बात करते थे, काफी मैसेजेस भी करते थे एक दूसरे को। आशा मेरे लिए चेन्नई में जॉब ढूंढ रही थी तो मैंने सोचा अगर अलग सिम कार्ड हो तो बेटर रहेगा। मजा नहीं आया जवाब में, पर कोई नहीं, मान लेते हैं कि प्राइवेसी के लिए तुम्हें अलग नंबर चाहिए था, पर ये जो दूसरा सिम कार्ड था ये किसी हरीश अय्यर के नाम पर था। कौन है हरीश अय्यर? सर एक्चुअली चेन्नई आने से पहले मैंने बहुत जल्दी में ये सिम कार्ड खरीदा था अपने वेलुपुरम में किसी दुकानदार से। दुकानदार ने कहा कि अगर अर्जेंट चाहिए तो एक रेडी सिम कार्ड है। उसका कस्टमर था हरीश अय्यर नाम का, उसने मंगवाया था, बाद में उसने लिया नहीं तो दुकानदार ने वही सिम कार्ड मुझे दे दिया और मैंने आशा को। फिर से मुझे नहीं आया शंकर। वेलुपुरम वाले दुकानदार का नाम? सुंदर पी राजा। सर मेरा दोस्त है, अच्छा आदमी है। वो अच्छा आदमी है, तुम अच्छे आदमी हो, सब अच्छे आदमी, लेकिन हम बहुत बुरे आदमी, और खासकर झूठ बोलने वाले के लिए डबल बुरे। दुकान का नाम और एड्रेस लिखा दो। जी सर। सर ऐसे तो होता ही रहता है, लोग आते हैं एक सिम कार्ड के ऑर्डर देते हैं, कभी मूड चेंज हो जाता है, कभी प्लान चेंज हो जाता है, जो भी होता है सर वो सिम कोई लेने आता ही नहीं, फिर वो सिम हम किसी और को दे देते हैं। इडली सांभर समझ के रखा है तूने सिम कार्ड को, किसका ऑर्डर उसको दे दिया। ऐसा करना कितना गैर कानूनी है पता है तुझे? हम हर दूसरे आदमी को सिम कार्ड नहीं देते सर। शंकर को मैं अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी सालों से देखता आया हूँ, पढ़ा लिखा लड़का है वो क्या क्राइम करेगा सर? क्या लगता है तुझे पढ़े लिखे लोग क्राइम नहीं करते? चल हरीश अय्यर के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे। ये रहा सर। शंकर चेटियार के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, स्कैन करो। 12 जून को वो कहाँ था, क्या कर रहा था, इसकी बैक चेकिंग करो। सर। हाँ सर, ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे ही है, मैं सुंदर की दुकान में दिया था सिम कार्ड के लिए। तो जब सिम कार्ड आया तो लिया क्यों नहीं आपने? एक्चुअली इधर नज़दीक में रहमान की दुकान से भी मंगवाया था, वो जल्दी आ गया इसलिए मैं इस वाला छोड़ दिया। क्या जोसेफ, कुछ पता चला? कुछ नहीं मिला सर, पानी नहीं, मलाई नहीं, हर नारियल ज़ीरो निकला। कहाँ गया? कितने आदमी लगाए? सर मेरा 3 कास लड़का, 2 ऊपर से साथ में लिया,
पूरा वेल्लुपुरम छाना मारा सर, कुछ नहीं मिला। फिर ये बीपीओ का बॉस लोग, हॉस्टल का वो वॉचमैन, डोबी, केबल वाला, बिग जीरो सर, कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, लगे रहना। वैसे सर, पर्सनल या प्रोफेशनल जैसा कोई एंगल बनता नहीं है। शायद नहीं बनता, लेकिन ऑफिसर्स ये भी तो हो सकता है कि आशा ऑफिस से रिक्शा स्टैंड तक अकेली पैदल जा रही हो और किसी अज्ञात आदमी ने अकेली लड़की समझकर उस पर अटैक कर दिया। मनी पर्स और सोने के इयरिंग्स गायब है सर, चोरी का मोटिव होगा। रास्ता बहुत सुनसान है सर, अगर आशा चिल्लाई भी होगी तब भी किसने सुना होगा उसे? छुरे पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे सारे हिस्ट्री शीटर के साथ मैच करवा रहा। गुड। अगर ये अज्ञात लोग हैं जिन्होंने सिर्फ चोरी के मकसद से ये मर्डर किया है तो हमें जल्द से जल्द इन तक पहुंचना होगा, क्योंकि पॉइंट ए, ये शहर छोड़कर भाग सकते हैं या ऑलरेडी भाग गए होंगे। पॉइंट बी, ये आदमी या गिरोह जो भी है दोबारा स्ट्राइक कर सकता है। सर, खबरी नेटवर्क तो बार बार ब्लैंक रेस्पॉन्स दे रहा है। उनका कहना है कि कोई फर्स्ट टाइमर होंगे ये लोग। सर, छुरे पर मिले फिंगरप्रिंट सारे स्टेट की पुलिस स्टेशन और जेल्स में भेजे गए, मैच करवाए गए, मगर कोई भी मैच नहीं मिला। ये लोग आउट ऑफ स्टेट के हो सकते हैं सर, इसलिए हमने नेशनल डेटाबेस से भी मैचिंग की, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम जहां खड़े हैं वो भी यहीं खड़ा होगा, और शायद आशा वहां कहीं से आ रही होगी। और प्रभाकर सर, इस इलाके में चारों ओर जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबकी फुटेज मंगवाओ। 12 जून की शाम से लेकर 13 जून की सुबह तक सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, एक भी कैमरा छूटना नहीं चाहिए। लेकिन सर, कैमरास तो कई सारे होंगे, मे बी मोर देन 100। जानता हूं, लेकिन यही एक हमारे पास रास्ता है और मंजिल भी। हम श्योर प्रभाकर, किसी ना किसी कैमरे ने उस कातिल को जरूर कैद किया। वो अज्ञात लोग हैं सर, हम पहचानेंगे कैसे? पहले फुटेज देखते हैं, क्या पता कातिल हमसे अपनी पहचान खुद ही करवा दे। और अब तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच सीआईडी टीम घास के बोरे में से सुई ढूंढने निकली थी। कत्ल की रात को क्राइम सीन के 360 डिग्रीज की दिशा में लगे सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को चेक करने का ऑर्डर दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि हत्यारा या हत्यारे किसी न किसी कैमरा में तो जरूर कैद हुए होंगे। क्या यह तरीका कोई रिजल्ट देने वाला था? पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी और अंधेरे में चलाए गए इस तीर ने अंधेरे की काली चादर में छेद किया और एक ऐसे शख्स को सामने लेकर आया जिसका चेहरा नकाब में लिपटा हुआ था, छुपा हुआ था। यह एक सवाल और सवालों को पैदा करने लगा और फिर उठे इतने सारे सवाल कि उनके जवाबों में ही इस केस का हल सामने आने लगा। क्या था यह सवाल जवाब का सिलसिला, यह पता लगाएंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। इस विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं कि क्राइम नेवर पेज ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि पुलिस फोर्स का गुरु मंत्र है, जिसे जपते हुए वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और जब भी कभी उनके काम में कोई कमी रह जाती या कोई गलती हो जाती तो यही मंत्र उन्हें दोबारा उनकी मंजिल की तरफ ले जाता कि क्राइम करके कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं।
तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।